नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। धामी सरकार के धाकड़ 100 दिन 23 मार्च 2022 को संकल्प लिया था और 30 जून को संकल्प से समर्पण तक 100 दिन पूरे हो गए। तो सवाल ये कि इन 100 दिनों में क्या पूरा क्या अधूरा। हरिद्वार से केदार तक आपके द्वार सरकार पहुंची या नहीं। सरकार ने उत्तराखंड वासियों के लिए कौन से फैसले लिए और वो फैसले देवभूमि के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। 100 दिन में धामी सरकार के फैसले पर स्पेशल रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। आप भी देखिए क्या है आपके लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये तो देवभूमि है। यहाँ के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 23 मार्च 2022 शपथ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पुष्कर सिंह धामी को जनता ने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से दूसरा मौका दिया था। उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उत्तराखंड को तरक्की पर ले जाने के लिए जनता ने सीएम धामी के चेहरे पर मुहर लगाई थी। और इसी का नतीजा था कि पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के विकास का संकल्प लिया। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस शपथ को लिए 100 दिन हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया। 23 मार्च से उत्तराखंड में विकास के कितने फैसले लिए गए। उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा चुनाव के बाद किसी मुख्यमंत्री की दोबारा सत्ता में वापसी नहीं हुई, लेकिन 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में 100 दिन का जो टारगेट था उनके सामने वो बेहद चुनौतीपूर्ण था। सीएम धामी के सामने उत्तराखंड के विकास की चुनौतियां थी, क्योंकि बड़े वादे के साथ धामी दूसरी बार सत्ता में आए और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य तय किया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ लग गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 4 जुलाई 2021 को ली थी और ये कार्यकाल 6 महीने का रहा। नया काम शुरू करने के लिए उनके पास समय कम था और सामने 2022 विधानसभा चुनाव को जिताने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसलिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने 100 दिन के टारगेट के साथ काम शुरू किया। सीएम धामी ने एक और 100 दिन का प्लान तैयार किया तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट गए। 23 मार्च को जब पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब वो विधायक भी नहीं थे। ऐसे में 100 दिन के टारगेट के साथ एक तरफ जहां उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर खरा उतरना था, वहीं दूसरी तरफ विधायक बनने के लिए चंपावत का उपचुनाव भी लड़ना था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। 100 दिन में प्रदेश के लिए 15 बड़े फैसले लिए और चंपावत विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। चंपावत की जनता ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। चुनौती है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में लाना, हर उत्तराखंड वासी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और विकल्प रहित संकल्प के आधार पर आगे बढ़ना। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन उत्तराखंड के लिए है उसको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड के सपने, पीएम मोदी का विजन, पूरे प्रदेश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कैबिनेट से लेकर धरातल तक क्या हो रहा है। उसके लिए हम लगातार समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
अपनी कोशिश कर रहे हैं और लगातार लोगों को साथ में लेकर सबके विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने सरकार के समर्पण और प्रयास की पड़ताल की तो 100 दिन में 15 बड़े कार्यों की लिस्ट मिली, जिसमें सरकार की प्राथमिकताएं थी। उसमें हमारे नौजवानों के लिए, मातृशक्ति के लिए, हमारे दूर दराज के इलाकों में रहने के लिए, उन सब के लिए हम कौन सी योजनाएं बनाएं, किस प्रकार से एक नियोजन करें कि हम सबको कुछ न कुछ उनके जीवन में लाने का काम हो, उसके लिए हम लगातार विचारों की श्रृंखला भी कर रहे हैं। सीएम धामी सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर काम कर रही है। गरीब, नौजवान, छात्र और बेरोजगारों के मुद्दे पर बड़े फैसले लिए गए। सबकी सहभागिता और सबके विचारों के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनौती हमारे लिए है कि हमें बहुत आगे जाना है और एक अच्छी शुरुआत करनी है। एक अच्छी शुरुआत के लिए हम खड़े हैं और हम आगे बढ़ना। धामी सरकार ने उत्तराखंड की चुनौतियों को खत्म करने के लिए जो 15 बड़े फैसले लिए हैं, उनमें से एक फैसला वृद्धावस्था पेंशन का है। सीएम धामी ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर हर महीने 1500 कर दी। अब पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलेगी। पहले विधवा वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपए थी, लेकिन सीएम धामी ने न सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाई बल्कि पति पत्नी दोनों को पेंशन देने का फैसला लिया। दूसरा बड़ा फैसला, गरीबों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। मई में धामी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें 12 महीने में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई। उत्तराखंड के 1,84,000 से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। आदेश के मुताबिक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए लाभार्थी के पास अंत्योदय राशन कार्ड होना जरूरी है। तीसरा बड़ा फैसला, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। समान नागरिक संहिता के बारे में हमने चुनाव से पूर्व ही ये संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे, इसको लागू करेंगे और उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है। चुनौती हमारे सामने थी कि उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई। उत्तराखंड की जनता का ये जनादेश है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है और उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। चौथा बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों का मानदेय। शिक्षा मित्र लंबे वक्त से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीएम धामी ने इसी मांग को अप्रैल में ही पूरा कर दिया। शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया। इस फैसले का लाभ उत्तराखंड के 650 शिक्षा मित्रों को मिलेगा। चाहे वो अग्निपथ योजना हो, अग्निवीर योजना हो, उसके द्वारा हो, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार सरकारी नौकरी निकालने की बात करी, 20-22 हज़ार सरकारी नौकरी निकालने की बात करी, चाहे वो हर विभाग में हम लोग को आदेश हुआ है कि आप अपने जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं उनको भरिए। तो युवाओं के लिए लगातार ये सरकार सीरियस भी है और रोजगार उपलब्ध कराने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सड़कों को लेकर 100 दिन में 5वां बड़ा फैसला। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 500 किलोमीटर की सड़कों पर तेजी से काम हो रहा है और दिल्ली से देहरादून को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से दिल्ली और देहरादून की दूरी न सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि कम वक्त में लोग यात्रा पूरी कर पाएंगे। जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है, उस पर काम शुरू हो गया है और जब ये एलिवेटेड रोड पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये एलिवेटेड रोड बन जाने से दिल्ली से देहरादून आने की दूरी या देहरादून से दिल्ली जाने की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। 2 घंटे की दूरी कम होने से टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी और उत्तराखंड का पर्यटन तेजी से ग्रोथ करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,30,000 किसानों को 1,581 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तर्ज पर सीएम धामी भी अलग से किसानों की मदद करने में जुटे हैं। सीएम धामी ने दूसरे टर्म में किसानों को लेकर 6वां बड़ा फैसला लिया।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना के तहत 1,21,000 से अधिक किसानों को 800 करोड़ से अधिक का ऋण बिना ब्याज के दिया गया। इससे किसानों की कई समस्याएं दूर हो गई हैं। 4,000 से अधिक होम स्टे पंजीकरण कर 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। कि उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान है किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दी है। और उन्हीं के तहत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अटल आयुष्मान योजना के तहत 42,83,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिनमें से 4,54,000 मरीजों को मुफ्त इलाज मिला। टिहरी को ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए 1,930 करोड़ का पैकेज दिया गया। यही नहीं, पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 14,387 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जी के जो काम हैं, उन कामों पे तो हम 47 हुए हैं और निश्चित युवा मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में 100 दिन में बहुत ऐतिहासिक काम हुए और अभी तो हमारा मिशन शुरू हुआ है। धामी सरकार विकास के कई पहलुओं पर काम कर रही है। भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने और मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम भी किया जा रहा है। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। पर्वतमाला परियोजना के तहत धामी सरकार उत्तराखंड में कई रोपवे का निर्माण भी कर रही है। केदारनाथ धाम को भी रोपवे से जोड़ने का ऐलान किया गया। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत